ओम हरिम गुरु निखेश्वराय नमः हरिम गम गणपते नमः। जय महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती माता श्री बगलामुखी माता की जय हो। मित्र, मैं आज आप लोगों को स्वप्न फल विचार, स्वप्न फल के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मनुष्य के जीवन में तो हर मनुष्य, चाहे रात में हो या दिन में हो या सुबह या शाम को, किस वक्त कोई सपना देखते हैं और उस सपनों का फल क्या होता है, वो इसको फ़ोन करते हैं, उसे फ़ोन करते हैं, और जो भी सपनों में कुछ देखते हैं तो उसका क्या फल प्राप्त होता है, इसके बारे में वो लोग चिंता करते हैं, सोचते हैं। तो इस विचार के लिए आपकी जो मन में आपकी भावना है कि मैंने आज ये सपना देखा, उसका फल क्या होगा कल, और शाम को ये सपना देखा, कल क्या क्या फल प्राप्त होगा, ये सब बारे में जो आप विचार करते हैं, इसलिए मैंने एक बहुत किताबें अध्ययन करने के बाद, बहुत ग्रंथों की अध्ययन करने के बाद मैंने एक ऐसी ग्रंथ के पास पहुंचा हूँ कि जो कि हर सपनों का फल आप तक मैं पहुंचा पाऊंगा। ताकि आप वीडियो को पूरे आखिर तक देखिए, क्योंकि एक वीडियो में नहीं होगा, 2-3 वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे सपने हैं। और याद रखना, हर कोई सपना, जो भी कोई सपना आप देखते हैं तो सपना अगर सुबह 3 बजे से अगर 5:30 बजे के बीच में अगर है तो वो फल प्राप्त होता है, वरना और कोई समय में जो आप कोई भी सपने देखते हैं वो तो बेकार होता है। कोई भी सपने देखिए 3 बजे से या तो 3:30 बजे से 5:30 बजे तक ये सपना आपका फल प्राप्त होता है। और बाकी जो भी समय सपने देखते हैं, शाम को देखो या सुबह देखो या दिन में देखो या रात में 12 बजे देखो, 1 बजे में देखो, 2 बजे देखो, वो सब सपना बेकार होता है, उसका कोई फल प्राप्त नहीं मिलता है। चलिए, मैं एक एक पढ़ के बता रहा हूँ। इतनी सारी बड़ी किताब है, इतना थोड़ी में तो बगलामुखी माँ की पूजा में फट स्वाहा करने वाला आदमी इतना कौन सपनों का फल का विचार रखेगा। पढ़ के बता रहा हूँ, एक एक आप ध्यान से सुनिए। और इस सपनों के फल के विचार के बारे में आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदार के भी ये वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि उन तक भी पहुँच सके और उनके भी समझ में आ सके। जो पुरुष स्वप्न में जीवित गिद्ध को देखता है तो उसके सौभाग्य में वृद्धि होती है। यदि गिद्ध को आकाश में ऊंचाई पर उड़ता देखें तो वो अत्यधिक सौभाग्यशाली होता है। पॉइंट 2, जो पुरुष स्वप्न में देखे कि वो संकटों में घिरा हुआ है तो उसे अपने कार्य में उसको सफलता प्राप्त होती है। अगर कोई स्वप्न में बच्चे को बोलता देखता है तो वो वास्तविक जीवन में उसका पारिवारिक सुख बढ़ जाता है, इतना बढ़ता है कि उसके परिवार में सुख शांति वृद्धि होते हैं। जो मनुष्य स्वप्न में फटा पुराना कोट पहनता है और वो लेखक है, उसे साहित्यिक पुरस्कार मिलने की संभावना बढ़ती है। ये इस तरह का अगर सपने देखें तो आपको किसी भी माहौल में आपको कोई पुरस्कार मिलने वाला है। यदि कोई पुरुष या तो कोई मनुष्य स्वप्न में साफ सुथरी स्मशान भूमि को देखे तो उसके व्यापार में वृद्धि होती है। कोई मनुष्य अगर अपने सपनों में अगर कोई स्मशान को देखा कि उस स्मशान में कोई चिता जल नहीं रही हो और स्मशान की भूमि पूरा साफ सुथरा दिख रही हो, तो उस जो भी व्यापार करता है, जो कुछ भी उसका दुकान हो या कोई बिजनेस हो, तो उसके व्यापार में वृद्धि होना ही होना है। इस सपनों का फल का विचार, इस सपना का अर्थ यही है। अगर कोई मनुष्य स्वप्न में अपने आप को पुस्तक पढ़ते हुए देखता है तो उसका समाज में मान सम्मान इत्यादि, रेस्पेक्ट, इज्जत, सुख शांति उसको प्राप्त होता है। मतलब आप अपने सपनों में आप खुद ही अपनी पुस्तकों को पढ़ते हुए देखते हैं तो आपको मान सम्मान प्राप्त होता है। यदि कोई मनुष्य स्वप्न में किसी पुरुष का मार्गदर्शन कोई वृद्ध करता दिखाई दे तो समाज में उसका मान सम्मान भी बढ़ता है। अगर कोई स्वप्न में अगर किसी पुरुष का अगर कोई मतलब इसका मतलब ये आप समझ नहीं पाएंगे। अगर कोई मनुष्य स्वप्न में ये देखता है
कि एक कोई वृद्ध व्यक्ति कोई इंसान का या तो अपने का अगर किसी रास्ते का मार्गदर्शन कर रहा है या कोई भी कार्यकलाप में अगर मार्गदर्शन करते हुए देख रहे हो तो उसी में भी आपको मान सम्मान प्राप्त होता है। फिर दूसरा, अगर कोई मनुष्य स्वप्न में दूध बेचता है तो उसकी आय में वृद्धि हो जाती है। अगर स्वप्न में दूध से नहाता है तो उसके जीवन में सुख सुविधाएं प्राप्त कर लेता है। अगर कोई मनुष्य अगर स्वप्न में ये देखता है कि वो खुद दूध बेचता है, खुद दूध बेचता हुआ देखता है, तो उसकी आय में, बिजनेस में भी वृद्धि होती है। अगर वो सपना में अगर दूध से, गाय के दूध से अगर खुद को नहाते हुए देखता है या तो कोई भी दूसरे व्यक्ति को अगर दूध से, खीर से नहाता हुआ देखता है तो उसका भी समाज में सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं, सुख सुविधाओं में वृद्धि होती है। अभी तक 6 मिनट हो गए, इतने सारे सपने के बताए। फिर दूसरे वीडियो में फिर स्वप्न विचार पार्ट 2 करके फिर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और ध्यान में रखिए, याद रखिए, कोई भी अगर किसी वक्त इस तरह का अगर सपने में देखें, सपने आए तो आपको फल प्राप्त निश्चित होता है। मगर रात के 3:30 बजे से लेकर 5:30 बजे के बीच में ये सब सपने आना चाहिए, वरना बाकी जितने भी समय में सपने आते हैं सब बेकार है। जय माता रानी, जय बगलामुखी माई की जय हो।